अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, मैं शेख निखत जहाँ हूँ। मैं अल इत्तेहाद उर्दू प्राइमरी स्कूल में बतौर मुआविन मुअल्लिमा अपने फराइज अंजाम दे रही हूँ। आज मुझे आप लोगों को पढ़ाने का शर्फ हासिल हुआ है। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं आप सब का खैर मकदम करती हूँ। हमारे ईओ महेश पालकर साहब, मोहतरम रिस्पेक्टेड हमारे इकबाल शेख सर जो हमारे बीट ऑफिसर है, हमारे सीएनओ मोहम्मद अजीम सर, इनकी ज़ेरे रहनुमाई आज हम अपने सबक का आगाज करते हैं। बच्चों, मैं चाहती हूँ सबक से पहले आप लोग थोड़े फ्रेश हो जाए, थोड़ी सी हल्की सी वर्जिश कर लेते हैं। ठीक है, अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाएं। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो। हाँ मिस, आ रही है आपकी आवाज़, कंटिन्यू कीजिए। थोड़ी सी वर्जिश कर लेते हैं, अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाएं। बच्चों, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा आप लोग कीजिए। गर्दन को आगे पीछे घुमाएंगे, आगे पीछे हरकत दो। वेरी गुड। अब अपनी आंखें बंद करेंगे, दोनों हथेलियां अपनी आंखों पर रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों को मसलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। इससे आपकी नींद का खुमार जो है वो जाता रहेगा। और ये सुन्नत भी है कि ये सबने हथेलियों को बंद आंखों पर रखेंगे और हल्के हल्के अपनी आंखों को मसलेंगे। ठीक है, फ्रेश हुए सब? अब हाथ हटा देंगे। फ्रेश हुए? वेरी गुड। आज हम सबक पढ़ने जा रहे हैं और हर काम की इब्तिदा हम अल्लाह के नाम से करते हैं, तो हमारे सबक का आगाज भी हम अल्लाह के नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ठीक है बच्चों? वालेकुम अस्सलाम। अभी देखो बच्चों, आप लोग, आपने देखा ये बच्चे कैसा दुआ के लिए हाथ उठाए हैं? हाँ, तो आप भी अपने हाथ दुआ के लिए उठाइए। हाँ, अब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, ए अल्लाह हमें इल्मे नाफे अता फरमा। बोलो, हमें इल्मे नाफिर अता फरमा। ए अल्लाह हमें इल्मे नाफे अता फरमा। ए अल्लाह हमें इल्मे नाफे। नाफे अता फरमा। आमीन। बच्चों, हमेशा दुआ जब भी मांगते हैं तो इल्मे नाफे की दुआ मांगा करो। इल्मे नाफे यानी नफा पहुंचाने वाला इल्म। ठीक है, आप तो बहुत अच्छे बच्चे। अब हमने अल्लाह का नाम लिए है, अब हमारे काम में अल्लाह की मदद शामिल हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको अपनी किताब दिखाई दी? आज हम उर्दू बाल भारती की किताब का सबक पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, आप लोग मुझे बताएंगे सारी दुनिया का मालिक कौन है? वेरी गुड। सारी दुनिया का मालिक अल्लाह है। हाँ, अल्लाह ताला है। सारी दुनिया का मालिक अल्लाह है। हम कौन हैं? हम कौन हैं? अल्लाह के बंदे। अल्लाह के बंदे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग तो। हम अल्लाह के बंदे हैं, हम मुसलमान हैं, है ना? हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला वेरी की। गुड, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। हमारे नबी का नाम मालूम है आप लोगों को? हमारे नबी हुजूर मालूम है किस? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे। हमारे नबी का नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप ये सब बातें आपको याद रखना है। हम मुसलमान हैं ना, हमको इतनी बातें मालूम होनी चाहिए, है ना। आपको नहीं मालूम था, आपको अब जिनको नहीं मालूम था उनको अब मालूम हो गया। हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बच्चों, हम खुश नसीब है कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। हमारे नबी अल्लाह के प्यारे रसूल है ना। हमारे नबी के साथ में बहुत से रिश्ते जुड़े हुए थे। उनके वालिद, वालिदा, दादा, चाचा, इस तरह से उनके सगे रिश्ते तो बहुत थे। इनके अलावा भी और बहुत से लोग उनके करीबी थे, जिनका जिक्र या जिनके वाकयात हम अक्सर बेशतर पढ़ते और सुनते हैं। उन्हीं में एक थी हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। आज हम आपकी उर्दू की किताब से सबक नंबर 2 हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पढ़ेंगे। ठीक है? सबक नंबर 2 हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अरब के लोग, मैं सबक शुरू कर रही हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखता है ना। अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए देहातों में रहने वाले बद्दुओं के घर भेज दिया करते थे। बद्दू औरतें उन बच्चों को दूध पिलाती और उनकी देखभाल करती थी। गरीब औरतों के लिए रोज जी गरीब औरतों के लिए रोजी कमाने का ये एक जरिया था। बीबी हलीमा रजी अल्लाह ताला भी बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थी। आपने सबक सुना, सबक गौर से सुना आपने। हाँ अच्छा, अब मेरे सवालों का जवाब देंगे। अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को कहाँ भेजते थे? देहातों में वेरी गुड, रहने वाली बच्चों के घर भेजा करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को देहात में रहने वाले बद्दुओं के घर भेज देते थे। कौन सी औरतें अरब के बच्चों की परवरिश करती थी? हजरत हलीमा। हाँ, वेरी गुड, बद्दू औरतें अरब के बच्चों की परवरिश करती थी। बीबी हलीमा क्या काम करती थी? बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या काम करती थी? बीबी हलीमा बच्चों को संभालती थी। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। बीबी हलीमा बच्चों को संभालती थी और उनको दूध पिलाने का काम करती थी। आप लोगों को अरब मालूम, अरब, सऊदी अरब सुने आप लोगों ने? यस मिस। हाँ, तो उसी कहा गया है अरब, वो एक मुल्क है अरब। अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए यानी पालने पोसने के लिए क्या करते थे? ये पहले अरब में रिवाज था कि वहाँ के लोग अपने छोटे बच्चों को पालने पोसने के लिए देहातों में यानी गांव में रहने वाले बद्दुओं के घर भेज दिया करते थे। बद्दू औरतें क्या करती थी? उन बच्चों को संभालती थी, उनको दूध पिलाती थी, उनकी देखभाल करती थी। छोटे बच्चों को संभालना होता है ना, उनका बहुत ध्यान रखना होता है, तो ये काम वो यस मिस। औरतें बखूबी करती थी। बद्दू यानी जो देहात में रहने वाले अरब थे, वो अरब जो देहात में रहते थे उन्हें बद्दू कहते थे। तो वो औरतें क्या करती थी? वो लोग गरीब होते थे, देहातों में रहते थे, बहुत गरीब होते थे, तो रोजी कमाने के लिए उनका ये एक जरिया था। क्या जरिया था? कि वो बच्चों को संभालते थे तो उनके एवज में उन्हें पैसे मिलते थे। देखो बच्चों, बेशक रिस्क हमको अल्लाह ताला ने दिया है ना, हम जो भी रिस्क खाते हैं वो हमको अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन अल्लाह ताला ने हाँ, लेकिन वो रिस्क हमको तलाश करना होता है, जिसके लिए हमको मेहनत करना होती है। आपके अब्बा भी काम पर जाते हैं ना, पैसे कमाने के लिए जाते हैं ना, बाहर काम करते हैं कुछ भी। हाँ, क्योंकि बिना मेहनत के पैसे नहीं आते। अब पैसे नहीं आएंगे तो हम अनाज कैसे खरीदेंगे? अल्लाह ताला ने हमको रिस्क दिया है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि अपना रिस्क तलाश करो। आपने परिंदों को देखा है? चिड़िया, कबूतर,
बहुत सारे परिंदे होते हैं, उनको भी रिस्क किसने दिया है? अल्लाह ताला ने दिया है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों से ये नहीं कहा ना कि ये लो दाना जाकर उनके घोंसले में रख कर आओ, कहा है ऐसा नहीं। अल्लाह ताला ने उनका रिस्क रखा है, परिंदों से कहा है तुम अपना रिस्क तलाश करो। वो भी बाहर जाते हैं और अपना तलाश करते हैं ना, अपना खाना तलाश करते हैं, है ना। तो हमें भी अपना रिस्क तलाश करना है। अल्लाह ने हमको दिया है, उसके लिए हमको मेहनत करके हासिल करना है उसे। तो जो गरीब औरतें थी, उनके पास काम करने का कोई जरिया नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, तो वो लोग क्या काम करते थे? बच्चों को दूध पिलाने का काम करते थे। बच्चों को संभालने उन्होंने और दूध पिलाने का काम करते थे। हाँ, इसके एवज में उनको पैसे मिलते थे, जिससे उनका खर्च पूरा होता था। ठीक है, अब हम आगे का सबक पढ़ते हैं। देखो, वो हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, इसलिए उन्हें दाई हलीमा भी कहते हैं। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शौहर का नाम हारिस था। वो एक गरीब आदमी थे, इसलिए बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी मेहनत मजदूरी में अपने शौहर का हाथ बटाती। एक मर्तबा बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के गांव की चंद औरतें दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंची। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी अपने छोटे बच्चे और शौहर के साथ उस काफिले में शामिल थी। ठीक है, हाँ। अब आप मुझे देखिए सवाल के जवाब देंगे। आपने गौर से सुना मेरा सबक? यस मैम। दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा हमारे रसूल की कौन थी? हलीमा दाया थी, है ना। हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा हमारे रसूल की दाया थी। दाया यानी जो बच्चों को संभालती है। हाँ, और उन्हें दाई हलीमा क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला था, वो उनकी दाया थी। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर का नाम क्या था? हारिस। माशाअल्लाह, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर का नाम हारिस था। वो कैसे आदमी थे? गरीब। वेरी गुड, वो एक गरीब आदमी थे। देखो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। उन्हें दाई क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाया था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, इसलिए उन्हें दाई हलीमा कहते हैं। बीबी हलीमा के शौहर का नाम हारिस था। शौहर यानी उनकी शादी जिनसे हुई थी, शौहर, है ना। उनके शौहर का नाम हारिस था और वो बहुत गरीब आदमी थे। वो गरीब थे, इसलिए बीबी हलीमा भी मेहनत मजदूरी में अपने शौहर का हाथ बटाती थी। हाथ बटाना यानी मदद करना। हाँ, इस पर हाँ, जिस तरह से आप इस तरह से भी इस पर जुमला बना सकते हैं, जैसे सना घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती है ना। यानी सना घर के कामों में अम्मी की मदद करती है। हाथ बटाना यानी मदद करना। तो वो गरीब तो बीबी हलीमा भी अपने शौहर का हाथ बटाती थी। मेहनत मजदूरी में वो जो भी काम करते थे उसमें उनका साथ देती थी, उनका हाथ बटाती थी। एक मर्तबा क्या हुआ, बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के गांव की चंद औरतें तलाश में मक्का पहुंची। कुछ औरतें थी जो बच्चों की, जो बद्दू औरतें थे, वो बच्चों की तलाश में मक्का जा रही थी। बीबी रज़ियल्लाहु अन्हा भी अपने छोटे बच्चे और शौहर के साथ उस काफिले में शामिल थी। काफिला किसे कहते हैं मालूम आप लोगों को? काफिला काफिला यानी बहुत ज्यादा लोगों को। हाँ, बहुत सारे लोग मिलकर सफर करते हैं तो उन्हें कहते हैं काफिला। काफिला काफिला, हाँ। तो एक मर्तबा क्या हुआ, बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के गांव की कुछ औरतें बच्चों की तलाश में मक्का जा रही थी। तो बीबी हलीमा ने सोचा कि मैं भी इनके साथ जाऊं और वहां से
बच्चा लेकर आऊं उसे पालने पोसने के लिए, क्योंकि वो मेहनत मजदूरी में अपने शौहर का हाथ बटाती थी ना, इसीलिए वो सोचा कि मैं भी वहां जाऊं। तो वो क्या करे, वो उस काफिले में शामिल हो गए। पहले लोग काफिले में सफर क्यों करते थे मालूम है बच्चों आप लोगों को? जिस तरह आज आमदोरफ्त के जराए है, पहले ऐसा नहीं था। जिस तरह आज हम बस, ट्रेन, रिक्शे से सफर करते हैं, ऐसा उस जमाने में नहीं था। लोग पैदल सफर किया करते थे, या उनके पास जो जानवर हुआ करते थे, ऊंट, घोड़ा, जो भी, हाँ, वो लेकर सफर करते थे। तो इससे क्या होता था, काफिले में सफर करने से सफर आसान हो जाता था, और रास्ते में डाकुओं का खतरा भी कम रहता था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और बआसानी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते थे। इसलिए उस जमाने में लोग काफिले में यानी ग्रुप में सफर किया करते थे। तो जब बच्चों की तलाश में बद्दू औरतें निकली, तो उन्हीं में दाई हलीमा भी शामिल थी। उनके साथ में कौन था? उनके शौहर थे और उनका छोटा बच्चा। वो अपने छोटे बच्चे और शौहर के साथ उस काफिले में शामिल हो गई। आपको साइड में दिख रही है ना औरतें? तस्वीर दिख रही है आपको? जी, ठीक है। अब हम आगे का सबक पढ़ते। इतना समझ में आया सबको? Yes. ठीक है। सवारी के लिए उनके पास एक कमजोर ऊँटनी थी, जो काफिले में सबसे पीछे रह जाती। बड़ी मुश्किल से वो मक्का पहुंचे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दाया के सुपुर्द करना चाहती थी, मगर जब पता चलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं, तो औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर देती। बीबी हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी कमजोर और गरीब थी। इस वजह से मक्के की किसी खातून ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके हवाले नहीं किया। बीबी हलीमा भी खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थी। सवारी के लिए हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के पास क्या था? एक कमजोर ऊँटनी। वेरी गुड। सवारी के लिए हजरत हलीमा एक कमजोर ऊँटनी थी। हाँ, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या था? आमिना। 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 माशाल्लाह, 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 बहुत अच्छे बच्चे आप लोग। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमिना रजी अल्लाह अन्हा था। बहुत अच्छे बच्चे आप लोगों को तो बहुत अच्छी दीन की मालूमात है। माशाल्लाह, वेरी गुड। औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से क्यों इनकार कर देती थी? औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से क्यों इनकार कर देती थी? क्योंकि हेलो, गरीब थी। गरीब थे। और कोई? मैंने अभी जो सबक पढ़ा वो सबने गौर से सुना। औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से औरतें इसलिए इनकार कर देती क्योंकि आप यतीम थे। यतीम यानी हाँ, क्यों इनकार कर देती थी औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से? क्योंकि वो यतीम थे। हाँ, क्योंकि वो यतीम थे। यतीम किसे कहते हैं मालूम आप लोगों को? हाँ, जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो। माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको मालूम है। जिसके अब्बा का इंतकाल हो जाता है तो उसे कहते हैं यतीम। अब देखो, जब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जब बीबी हलीमा उस काफिले में शामिल हुई, उनके साथ में उनके शौहर और उनका एक छोटा बच्चा भी था। लेकिन सवारी के लिए उनके पास क्या था? सिर्फ एक कमजोर ऊँटनी थी, जो काफिले में सबसे पीछे रह जाती। क्यों पीछे रह जाती थी वो? क्यों पीछे रह जाती? क्योंकि वो बहुत
कमजोर थी, हाँ वो कमजोर थी, इस वजह से वो काफिले में सबसे पीछे रह जाती थी, है ना। जो कमजोर रहेगा उसको ताकत नहीं रहेगी, वो तेजी से चल सकेगा क्या? नहीं। अच्छा वो कमजोर भी क्यों थी वो उतनी? क्योंकि क्योंकि दाई हलीमा बहुत गरीब थी, है ना। वो तो खुद इतनी गरीब थी, हो सकता है उस उतनी को पेट भर खाना ना मिलता हो, इस वजह से वो कमजोर हो गई थी। और वो इतनी कमजोर थी कि वो ठीक से चल भी तेजी से चल नहीं सकती थी। कमजोर इंसान रहेगा तो उसको ताकत नहीं रहेगी ना, वो तेजी से दौड़ पाएगा क्या? नहीं दौड़ पाएगा। हाँ इस अगर वजह हम से। लोग सो के उठते हैं फिर दौड़ने की कोशिश करते हैं तो नहीं दौड़ पाते हैं। क्यों नहीं दौड़ पाते? क्योंकि सुस्त होते हो, उस वक्त आप कमजोर नहीं होते हो, उस वक्त आप कुछ सुस्त खाते नहीं है। होते हो। हाँ सुस्त होते हो, इस वजह से आप दौड़ नहीं पाते हो, है ना। तो ये ये तो जो पहले ऊँटनी की थी, जो खाना खाई हुई ताकत तो पहले निकल जाती है। हाँ ताकत देखो ऐसा जल्दी से आती है और जल्दी से चली नहीं जाती है। ताकत के लिए हमको हमेशा अपनी ग़िज़ा पर ध्यान देना चाहिए, है ना। और जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, वो लोग अपनी ग़िज़ा का ध्यान थोड़ी ना रख पाते होंगे। अब बीबी हलीमा गरीब थी, वो खुद इतनी गरीब थी कि बड़ी मुश्किल से उनका गुज़ारा होता था। उसमें वो अपने जानवर को भी खिलाती होगी, उस जानवर को पेट भर खाना नहीं मिलता होगा, इस वजह से वो बहुत कमज़ोर थी। इस वजह से वो काफिले में सबसे पीछे रह जाती। बड़ी मुश्किल से वो कहाँ पहुंचे? मक्का पहुंचे। मक्का अरब का शहर है, जहाँ पर खाना काबा है, मालूम ना आप लोगों को? जहाँ हज करने जाते हैं, मक्का, है ना। हाँ, तो जहाँ खाना काबा है, कहाँ है, किस शहर में है? अरब के मक्का शहर में है। और दाई हलीमा भी कहाँ जा रही थी? मक्का जा रही थी। बड़ी मुश्किल से वो मक्का पहुंचे। हमारे रसूल की वालिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर को किसी दाया को देना चाहती थी। वो भी चाहती थी कि मेरा बच्चा किसी दाया के पास परवरिश पाए। सब पाए। हाँ, सुपुर्द करना यानी हवाले करना, उनको दे देना। तो हजरत आमिना भी चाहती थी कि मैं अपने बच्चे को किसी दाया के हवाले कर दूं। क्योंकि ये पहले अरब में रिवाज था कि वहाँ के लोग अपने बच्चों को परवरिश के लिए देहातों में भेजा करते थे। हजरत आमिना की भी ख्वाहिश थी कि मैं भी अपने बच्चे को किसी दाया को दे दूं, दाया के सुपुर्द करूं, उसके हवाले कर दूं। मगर जब लोगों को पता चलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम है, यानी उनके अब्बा का इंतकाल हो गया है, तो कोई भी आपको लेने के लिए तैयार नहीं था, इनकार कर देती थी औरतें, यानी मना कर देती थी, क्योंकि आप यतीम थे। आप लोगों को मालूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी यतीम थे, यानी उनकी पैदाइश से 2 महीने पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 2 महीना कबल ही आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था। तो औरतें आपको लेने से इनकार कर देती थी। और बीबी हलीमा भी कमजोर और गरीब थी। इस वजह से मक्के की किसी खातून ने यानी औरत ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके हवाले नहीं किया। क्यों नहीं किया? सुनो, देखो बीबी हलीमा गरीब थी तो बहुत कमजोर थी वो। और अगर बच्चे से दूध पिलाने वाली औरत कमजोर होगी तो वो जो बच्चा देने वाले थे वो सोचते ये औरत तो खुद इतनी कमजोर है, तो ये हमारे बच्चे का ध्यान किस तरह से रखेगी, बराबर से ये हमारे बच्चों को शायद नहीं देख पाएगी, है ना। जो पेट भर बच्चे को इतनी कमजोर है तो बच्चे को पेट भर दूध भी नहीं मिलेगा। यही सब सोचकर औरतें आप बीबी हलीमा को अपना बच्चा देने के लिए तैयार नहीं थी, कोई भी उनको अपना बच्चा नहीं दे रहा था, क्योंकि जब देखते वो इतनी कमजोर है तो सोचते हमारे बच्चों को किस तरह से संभालेगी, हमारे बच्चों को पेट भर दूध भी नहीं मिलेगा। इस वजह से उन्हें कोई भी खातून, कोई भी औरत अपना बच्चा देने के लिए तैयार नहीं थी। अब बीबी हलीमा भी खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थी, वो भी चाहती थी कि मैं यहाँ से बच्चा लेकर जाऊं। इतना समझ में आया? अब हम आगे का पढ़ते हैं। देखो आपको साइड में ऊँटनी दिख रही है? हाँ लेकिन ये ऊँटनी, हाँ ये वाली ऊँटनी कमजोर नहीं है, है ना। और दाई हलीमा की जो ऊँटनी थी वो बहुत कमजोर थी। आपने ऊँट देखा है? यस। अच्छा पिक्चर में तो देखे नहीं, तस्वीर में देखे हो ना। अच्छा ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। टीचर हमारे आया था। आया था?
अच्छा, कभी बैठना ऊँट की सवारी में बड़ा मजा आता है। कभी कहीं घूमने गए और ऊँट की सवारी मिली तो उस पर बैठना। ठीक है, हम आगे सबक कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने अपने शौहर से कहा कि हम इस यतीम बच्चे ही को ले जाएंगे। उस बच्चे को लेकर जैसे ही अपनी ऊँटनी पर सवार हुई, उस कमजोर ऊँटनी में जैसे जान पड़ गई। वो तेजी से जान पड़ दौड़ने गई, लगी। अब वो उतनी बहुत तेजी उसने से दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था, मगर अब वो दूध देने लगी। ये देखकर काफिले की औरतों को बड़ा ताज्जुब हुआ। जब कोई भी औरत मक्का की हजरत हलीमा को अपना बच्चा नहीं दे रही थी और वो भी चाहती थी मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूं, टीचर तो उसके उन्होंने अंदर अपने इतनी शौहर जान से आ क्या गई कि वो कहा। इतना तो भाई। हाँ तो अच्छा, जब सुनो, जब कोई भी औरत हजरत हलीमा को अपना बच्चा देने के लिए तैयार नहीं थी तो उन्होंने अपने शौहर से फिर क्या कहा, हम किसको ले लेते हैं। यतीम बच्चे को। वेरी गुड, इस यतीम यतीम बच्चे को ही बच्चे। ले जाएंगे। तो दाई हलीमा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और उनको लेकर वो जैसे ही अपनी ऊँटनी पर बैठी तो उस ऊँटनी पे कमजोर बैठी ऊँटनी में और जैसे उठनी क्या हुआ। वही कमजोर उठनी में इतनी जान आ गई कि वो इतनी तेजी से दौड़ने लगी। माशाल्लाह, बहुत सही जवाब दिया, वेरी गुड। देख, और वो उठनी दूध भी नहीं देती थी तो दूध भी देने वो लगी। दूध भी देने लगी। ये सब क्यों हुआ मालूम है आप लोगों को। क्योंकि मैं हमारे बताती हूँ। हाँ हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ, सवार थे। वेरी गुड, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है ना। देखो, ये सब जो थे ये अल्लाह के मौजज़े थे और ये मौजज़े यानी अल्लाह की करामत थी। ये सब कब से होने लगी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले से ऐसे बहुत से मौजज़े होने लगे थे। उनकी पैदाइश के वक्त भी बहुत से मौजज़े हुए, अल्लाह की करामात हुई थी। और जब दाई हलीमा जब आ रही थी तब वो उठती कैसी थी, कमजोर थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और उस ऊँटनी पर वो सवार हुई तो उस ऊँटनी में जैसे में जान आ गई। इतनी जान आ गई कि जान, वो हाँ, तेजी से दौड़ने लगी। जान पड़ना यानी तरोताजा हो जाना, एकदम फ्रेश हो जाना, चुस्त हो जाना। क्या वो जैसे ही वो बैठी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, वो ऊँटनी में जैसे जान पड़ गई, एकदम चुस्ती आ गई उसके अंदर, एकदम फुर्तीली हो गई वो और तेजी से दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था लेकिन अब वो दूध भी देने लगी। देखो, फुर्ती आ गई। हाँ, और ऐसा क्यों हुआ था मालूम, क्योंकि उस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे रसूल हमारे नबी सवार थे, इस वजह से ऐसा हुआ। जानवर दूध देना कब बंद कर देते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं तो वो दूध देना बंद कर देते हैं। लेकिन ये अल्लाह का मौजज़ा था, एक करामत थी अल्लाह ताला की कि जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दाई हलीमा ऊँटनी पर सवार हुई, वो ऊँटनी तेजी से दौड़ने लगी, उसमें जैसे जान पड़ गई, तरोताजा हो गई। वो जान पड़ना यानी तरोताजा हो जाना। जैसे इस पर हम इस तरह से जुमला बना सकते हैं ना, सूखे हुए पौधों पर पानी डाला गया तो जैसे उनमें जान पड़ गई यानी वो तरोताजा हो गए। तो इस तरह से आप भी जुमले बनाना, ठीक है। उसमें उस ऊँटनी में जान पड़ गई, वो तेजी से दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था क्योंकि वो कमजोर थी। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही हुजूर उस पर सवार हुए वो ऊँटनी दूध देने लगी। तो ये सब देखकर काफिले की औरतों को बड़ा ताज्जुब हुआ यानी उन्हें बड़ी हैरत हुई कि ऐसा कैसे हुआ। जो ऊँटनी, हाँ, हैरान रह गई वो कि जो ऊँटनी आते वक्त इतनी सुस्त थी, कमजोर लागर सी थी और अब उसमें कैसी जान पड़ गई। अब हम आगे सबक पढ़ते। देखो, ये जो आप लोग तस्वीर देख रहे हैं ना, इस तरह से बहुत सारे लोग काफिले में सफर करते हैं, ज्यादा लोग मिलकर एक साथ सफर करते हैं। ठीक है, अब हम आगे का सबक पढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे सब। बीबी हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती थी। उनकी बड़ी बेटी शैमा उनकी गैर हाजिरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला करती थी। 4-5 वर्ष की उम्र में बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा बीबी ने हजरत हलीमा ने हमारे अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत मोहम्मद उनकी वालिदा के पास लौटा दिया।
अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ रहने लगे। जब 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हो गया। फिर दादा और चचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के चंद वर्षों बाद जब बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा की एक बहन ने उनके इंतकाल की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल पड़े। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा की गैर हाजिरी में हुजूर को कौन संभाला करता था? उनकी बड़ी बेटी श्यामा। माशाल्लाह, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। उनकी बड़ी बेटी श्यामा संभाला करती थी। कितने बरस की उम्र में हजरत आमिना के पास हुजूर चले गए? हजरत हलीमा ने कितने बरस, जब हुजूर की उम्र क्या थी जब वो उनकी वालिदा को लौटाया गया तो लौटाए गए? 6 साल। हाँ, वेरी गुड। कितनी बरस थी? 4-5 बरस थी। 4 या 5 साल के थे। जब वो 6 बरस के हुए तो उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ था। जिस वक्त आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ उस वक्त आपकी उम्र 6 बरस थी। लेकिन जब हजरत हलीमा ने हजरत आमिना को लौटाया उनका बच्चा, उस वक्त हुजूर की उम्र कितनी थी? 4-5 बरस थी। जब देखो छोटे बच्चों को बहुत संभालना पड़ता है ना। जब ये बीबी हलीमा अपने ये हुजूर को लेकर गए तो उनका वो बहुत ख्याल रखती थी, बहुत ध्यान रखती थी, अच्छे से उनकी परवरिश कर रही थी। जब वो घर में नहीं होती तो उनकी बड़ी बेटी थी जिसका नाम शैमा था, वो उनको संभाला करती थी। 4-5 बरस के जब हुजूर हो गए तो बीबी हलीमा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लौटा दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ में यानी अपनी अम्मी के साथ में रहने लगे। लेकिन जब हुजूर की उम्र 6 बरस हुई तो आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इंतकाल होना यानी मर जाना। जब वालिदा का इंतकाल हो गया तो किसने संभाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? किसने परवरिश की? दादा और चाचा ने। वेरी वेरी गुड, शाबाश। वालिदा के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश आपके दादा और चचा ने की। दादा कौन होते हैं हमारे? अब्बा के अब्बा के हाँ, अब्बा। माशाल्लाह, वेरी गुड। अब्बा के अब्बा दादा होते हैं। और चचा कौन होते हैं? हमारे अब्बा के भाई होते हैं। ये फिर वालिदा के इंतकाल के बाद आपके दादा और चचा ने आपकी परवरिश की। जब आप नबी बने, आपको नबूवत मिली तो उसके चंद बरसों बाद यानी कुछ बरसों बाद बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा की एक बहन ने उनके इंतकाल की खबर दी तो हुजूर को बहुत दुख हुआ। उनकी ये खबर सुनकर, किसी के भी इंतकाल की खबर सुनकर हमको तकलीफ होती है ना हमारे आंखों से, अगर वो हमारे करीबी होते तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दाई हलीमा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थी। हुजूर बहुत मानते थे, उन्हें बहुत चाहते थे। जब उनके इंतकाल की खबर मिली तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आपको तस्वीर में साइड में जो जगह दिखाई दे रही है ना, दिखाई दी? हाँ, ये दाई हलीमा की झोपड़ी है। देखिए आप लोगों ने, ये 1400 साल पहले की है। ये अब ऐसी हो गई है और ज्यादा खस्ता हालत में हो गई है क्योंकि 1400 साल पुरानी है। हुजूर यही परवरिश पाए। ठीक है, समझ में आया सबको सबक? इस सबक का आगे बेस हम अपने आगे की क्लास में अगले पीरियड में हम पढ़ेंगे। अब हम अल्फाज मानी देख लेते हैं। परवरिश करना, पालना पोसना, पालना पोसना, दाया, बच्चों को संभालने वाली दादी, बच्चों को खिलाने पिलाने संभालने वाली, बद्दू, देहात में रहने वाले अरब, काफिला, एक साथ सफर करने वाले लोग, सुपुर्द करना, हवाले करना, यतीम, जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो, इंतकाल होना, मर जाना। देखो बच्चों, यहाँ देखेंगे, आपको दिखा स्क्रीन पर रे और आधा ज़्वाद लिखा हुआ है।
آپ نے سبق میں دھیان دیا ہوگا حضرت حلیمہ کے نام کے ساتھ یہ لکھا ہوا آیا ہے رے اور آدھا زواد، جسے ہم رضی اللہ عنہا پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو. رضی اللہ عنہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو. یہ جملہ ہم دعا کے طور پر کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، کسے بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کوئی ہمارا کام کیا، ہم کہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو، کیونکہ اللہ اگر راضی ہے تو ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی بن جاتی ہے نا. تو یہ دعا کے طور پر کہا جاتا ہے. یہ جو رے اور آدھا زواد لکھا رہتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو. یہ دعا کے طور پر کہا جاتا ہے. لیکن ایک بات دھیان رکھنا، اگر یہ رضی اللہ عنہا رے اور آدھا زواد یہ اگر کسی عورت کے نام کے ساتھ ہے تو ہم اسے رضی اللہ عنہا پڑھتے ہیں، اور اگر یہ کسی مرد کے نام کے ساتھ میں ہو تو ہم اسے رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، عنہا کہاں پڑھیں گے؟ جب کسی عورت کے نام کے ساتھ میں لگا ہو. اور عنہ کب پڑھیں گے؟ جب رے اور آدھا زواد کسی مرد کے نام کے ساتھ جڑا ہو. آپ نے سبق میں یہ بھی دھیان دیا ہوگا کہ کہیں حضور کے نام کے ساتھ میں نبی کہا گیا ہے، کہیں رسول کہا گیا ہے نا. تو بچوں آپ کو معلوم ہے یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، جو جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کسی قوم کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کا راستہ دینا چاہتے ہیں تو ایک نبی بھیجتے ہیں. وہ نبی کے پاس فرشتے اپنی بات پہنچاتے، اللہ تعالیٰ اپنی بات فرشتوں کے ذریعے نبیوں کو پہنچاتے ہیں. پھر نبی اپنی امت کو سیدھا راستہ بتاتے اور ہدایت دیتے. لیکن سب نبی رسول نہیں ہوتے ہیں، سب نبی رسول نہیں ہوتے ہیں. نبیوں میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے. ہاں، رسول بناتے ہیں یعنی ان کو نئی شریعت دیتے ہیں. شریعت یعنی اسلامی قانون، نیا اسلامی جو قانون ہوتا ہے وہ دیتے ہیں یا کتاب دیتے ہیں. ہمارے نبی جو تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنے نبی بھیجے؟ تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام بھیجے ہیں. اور اس میں سے رسول کتنے تھے؟ صرف 313. ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول کا درجہ ملا ہے، اس لیے انہیں نبی بھی کہتے ہیں اور رسول بھی کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی کو کون سی کتاب ملی ہے؟ ہماری مقدس کتاب کا نام کیا ہے؟ ہاں، قرآن شریف. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف نازل کیا، ان کو نئی کتاب دی کیونکہ وہ رسول ہے. تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا سب کو؟ اب ہم گھر کام نوٹ کر لیتے ہیں. درسی کتاب سے آپ کو سبق پڑھنا ہے اور الفاظ کے معنی لکھنا ہے. آپ بہت اچھے بچے ہو، بہت اچھے سے سبق میں تعاون دیا آپ لوگوں نے. بہت اچھی بات ہے، مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں کو پڑھا کر. آپ نے اچھے سے تعاون دیا اس کے لیے. اور ہاں، ویری گڈ. میں سب کو شاباش کہتی ہوں. آج کے اس سبق میں شامل تمام بچوں اور تمام اساتذہ کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ ٹیچر.